वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करते हैं अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा सिर्फ वैकेंसी की अपडेट के लिए, क्योंकि आपका कॉलेज का कार्यकाल खत्म हो चुका है। कहीं कहीं अभी चल भी रहा कार्यकाल, तो आप इंतजार कर रहे होंगे कि 8 सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड थोड़ा-सा आपको चीज़ों को इलैबोरेट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ैक्ट हमको भी नहीं पता रिज़ल्ट कब आएगा, ना कि अभी कोई सूत्रों के माध्यम से चीज़ें पता चली हैं। तो बस इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास मैसेज भी कर रहे हैं, जो काफ़ी फ्रेंड्स हैं मैसेज कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा 8 सेमेस्टर का। 7 सेमेस्टर की अभी आपको पता होगा सप्लीमेंट्री, जिनकी सप्लीमेंट्री लगी थी, जो फेल वगैरह हो गए थे, क्योंकि पेपर तो इतना सिंपल था, अब तो पास ही हो जाना चाहिए इनको। अगर अब भी फेल हो जाएँगे तो समझिए अभी भी काफ़ी स्टूडेंट होते हैं फेल-वेल हो जाते हैं। लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल था। तो सप्लीमेंट्री का भी एग्ज़ाम हुआ है, सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम हो गया, इसका रिज़ल्ट भी अभी आना है, क्योंकि अगर रिज़ल्ट आएगा जो स्टूडेंट पास होगा वही 8 सेमेस्टर कॉम्पिटेंसी का एग्ज़ाम फेस करेगा, जो स्टूडेंट फेल होगा वो कॉम्पिटेंसी का एग्ज़ाम नहीं फेस करेगा। आईएनसी गाइडलाइन ये चीज़ें आपको बताऊँगी। तो बात ये है कि जो ये 8 सेमेस्टर की फ़ीस है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 8 सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो फ़ीस 10 तारीख को सबमिट होनी है, यानी कि 10 अप्रैल को फ़ीस सबमिट होनी है। आज 4 अप्रैल हो गया है, आई थिंक आज 4 अप्रैल हो गया है, 4 अप्रैल हो गया हाँ। तो आज जब 4 अप्रैल हो गया है, 10 तारीख को फ़ीस सबमिट करनी है। तो इसमें वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा जो अभी 8 सेमेस्टर कॉम्पिटेंसी का एग्ज़ाम मान लो किसी कारणवश नहीं दिया होगा, या मान लो कॉम्पिटेंसी में फ़ेल हो जाएगा, फ़ेल होने के चांस 0.01% हैं। लेकिन मान लो, क्योंकि मानने में क्या जाता, हो सकता है कोई स्टूडेंट पाँचों कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम ना दे पाया हो, कोई एग्ज़ाम छोड़ दिया हो किसी कारणवश, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, पूरे यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी साइड है, तो कोई भी कंडीशन किसी के साथ आ सकती है। तो ऐसे स्टूडेंट वो भी एग्ज़ाम देंगे कॉम्पिटेंसी वाला, जो होने जा रहा है 23 तारीख से। तो इसमें वो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनकी भी तो फ़ीस सबमिट होनी होगी, तो उसका भी जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा, यानी कि ये कॉम्पिटेंसी वाला जो अभी रेगुलर बेस का हुआ है, तो उसका रिज़ल्ट भी आना, ये भी चीज़ें आपको बताऊँगी। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये जो अभी एग्ज़ाम नहीं दिए थे, जो फेल थे, और जो इन्होंने 7 सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया हुआ बेसिकली इनके लिए हो रहा है, तो ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री कंडक्ट करवाई और 8 सेमेस्टर की कॉम्पिटेंसी कंडक्ट करवाई। आशा करते हैं चीज़ें आप समझ रहे होंगे, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चीज़ें आप बेहतर समझ रहे होंगी। तो यानी कि हम कहना क्या चाहते हैं कि आपका जो ये रिज़ल्ट है, 8 सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है, वो 10 तारीख के पहले आ जाना चाहिए। 10 तारीख के पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि 10 तारीख को फ़ीस सबमिट होनी है, 8 सेमेस्टर की कॉम्पिटेंसी की लास्ट डेट है। तो उसके पहले कॉम्पिटेंसी 8 सेमेस्टर का रेगुलर रिज़ल्ट आना चाहिए, जो कि ये एक प्रकार से जो रूल भी है और जो चीज़ें अथॉन्टिक कहती हैं, वो यही है कि 8 सेमेस्टर का रिज़ल्ट वो 10 तारीख से पहले आना चाहिए, क्योंकि 10 तारीख तक जो है फ़ीस सबमिट होनी है 8 सेमेस्टर की कॉम्पिटेंसी की। फ़ीस उनसे भी ली जा रही है जो स्टूडेंट 7 सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उनका रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है, तो जो पास होंगे वही तो फ़ीस सबमिट करेंगे। यानी कि यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट या तो 100% बना रही है 7 सेमेस्टर का, या तो यूनिवर्सिटी अभी आने वाले समय में, यानी कि 10 तारीख तक कॉम्पिटेंसी कह रहे हैं 7 सेमेस्टर का रिज़ल्ट वो दे देगी। तो जब तक 7 सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं देगी तब तक फ़ीस तो सबमिट होने तो दूर की बात है। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि 7 सेमेस्टर सप्लीमेंट्री की रिज़ल्ट की बात करें, या बात करें 8 सेमेस्टर की कॉम्पिटेंसी रिज़ल्ट की बात करें, जो अभी 5 सब्जेक्ट का हुआ है, उनके रिज़ल्ट्स आने वाले 10 तारीख तक आ जाने चाहिए। जो कि ऐसा मानना क्या है कि ये चीज़ें आपको भी समझ में आ रही हैं, जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं कि आपको 2 से 4 दिन तक, यही 10 तारीख तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा। रिज़ल्ट मतलब हम सभी को रिज़ल्ट का इंतज़ार 10 तारीख तक करना ही पड़ेगा। 10 तारीख तक आई थिंक रिज़ल्ट आ जाएगा, अगर 10 तारीख तक नहीं आता है, तो 10 तारीख तक आ ही जाना चाहिए। जिस हिसाब से ये हमने आपको थोड़ा गूढ़ा-गणित समझाने का प्रयास किया, तो हिसाब से 10 तारीख तक रिज़ल्ट इनको डिक्लेयर करना ही है, 7 सेमेस्टर सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट और 8 सेमेस्टर कॉम्पिटेंसी का रिज़ल्ट। अब जो 8 सेमेस्टर कॉम्पिटेंसी का रिज़ल्ट आ जाएगा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आप या तो डायरेक्ट स्टेट नर्सिंग काउंसिल
स्टेट मेडिकल फैकल्टी जाके, स्टेट नर्सिंग काउंसिल वहाँ पे, स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, तो ये शायद सेकंड फ्लोर पे है नर्सिंग वाला, तो वहाँ पे सेकंड या थर्ड फ्लोर पे, तो वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन, मतलब जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना हो वहाँ जाकर करवा सकता है, या तो कॉलेज के थ्रू होता है, कॉलेज के थ्रू डायरेक्ट एक साथ में बल्क में जाता है तो वो जल्दी हो जाता है, वहाँ जाके भी लेन देन करके थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है रजिस्ट्रेशन का। बाकी आपके सीनियर्स होंगे उनसे पूछ सकते हैं जो 20 बैच के हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करवाए थे, क्योंकि सेम प्रोसेस वही है, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है। तो जो भी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं 8 सेमेस्टर का, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि रिजल्ट 8 सेमेस्टर का कॉम्पिटेंसी का आना क्यों ज़रूरी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 8 सेमेस्टर कॉम्पिटेंसी का सप्लीमेंट्री करवाने जा रहे हैं, और 7 सेमेस्टर और उसकी फ़ीस भी लेने जा रहे हैं, वो 10 तारीख लास्ट डेट है। तो हिसाब से इनको रिज़ल्ट आने वाले 10 तारीख के पहले देना ही पड़ेगा।